हेलो एस्पिरेंट। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रीजनिंग पढ़ाए थे जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो है आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग के ही बारे में। लेकिन ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ वो एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आ गई हूँ। तो चलते हैं कैसे बनेगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 का संबंध अगर 7 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 में 5 जोड़ दिया गया तो 7 हो गया, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो 11 नहीं है, तो यानी ये रूल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन होगा इसमें, ठीक है। जो रिलेशन मैं आज बताऊंगी आपको वही होगा। तो यहाँ पे जो है अगर 2 है तो 2, अगर 2 में अगर हम 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। अगर 4 में हम 3 जोड़ देते हैं, अगर 4 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बस वही 6 का स्क्वायर आप कर दो, 6 का स्क्वायर कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 में अगर हम 3 जोड़ देंगे क्या होगा, 39 हो जाएगा, यानी कि 39। ऑप्शन में 39 है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 248 का संबंध 3 से है तो 328 का संबंध क्या होगा। आप लोग सोच रहे हो कि बड़े अंक का छोटे अंक से क्या संबंध हो सकता है। तो जी हो सकता है। यहाँ पे ये जो 248 है ना, यानी कि 24 और 8, यानी 24 को पहले लिख लेंगे हम, और तीसरे अंक जो है ना 8, उससे हम भाग देंगे, यानी कि 8 तिरिक 24 हो जाता है, यानी 3 आता है ना, आ रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद 300, उसे ही 328 को अगर हम 328 है यहाँ पे तो 32 लिख लिए हम, और 8 से भाग दे देंगे तो 8 चौक कितना हो जाता है, 32, यानी 4। ऑप्शन में 4 है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दे। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 292 का संबंध जो है 146 से है। 292 का संबंध 146 से है तो 582 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर भी बहुत इजी तरीके का रिलेशन लगा है। आप देख सकते हो कि 292 को अगर हम 2 से अगर भाग दे देते हैं तो कितने होते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 छक 8 और 2 छक 12, यानी 146 आ जाता है ना। बस उसी तरीके से 582 को भी करना है। 582 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, यानी कि कितना आया, 291। क्या आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं 291, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बतलाए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या बतलाए। ये जो मतलब ये जो डिब्बा वाला क्वेश्चन होता है ना, देखने में तो बहुत भारी लगता रहता है, यानी कि बहुत हार्ड लगता रहता है, लेकिन समझने पे जो है ना आपको बहुत आसान लगेगा। यहाँ पे क्या किया गया आपको बताऊंगी। कह रहा है कि 1 2 3 का संबंध तो 36 से है, 4 2 6 का संबंध 81 से है, तो 6 4 1 का संबंध पूछ रहा है। यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन किया गया कि 2 और 1 और 3 सबको आप जोड़ दो, ठीक है। तो 2 1 कितने हो जाते हैं, 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। अगर 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो 36 हो जाता है ना, यानी कि 36 है यहाँ पे आपको। उसी तरीके से इसमें देखो 4 2 6, 6 3 9, 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 81 दिया गया है। बस उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर लो। 6 4 कितने होंगे, 10 होंगे। 10 में 1 अगर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, यानी कि 121 ऑप्शन में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या कह रहा है कि 12 का संबंध अगर 145 से है तो 16 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 12 का स्क्वायर पहले क्या होता है, सो बता दो। 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, यानी कि 144। अगर 144 में हम 1 जोड़ देते हैं, 12 का स्क्वायर
आप कर दो। उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 हुआ, जिसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 145, यानी कि 145 यहाँ पे आ रहा है। बस वैसे ही 16 का स्क्वायर कर दो आप। 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से जल्दी। 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है। ठीक, 256 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 257, यानी ऑप्शन में 257 है कहीं पे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 83 का संबंध अगर 25 से है तो 21 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो 83 है ना, 83 को लिख लिए मैं लिख दी। उसके बाद इसमें जो है ना घटा कर दीजिए, यानी 8 में से 3 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 5। अगर 5 का स्क्वायर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 25 दिया गया है, यानी कि यही रिलेशन होगा। यहाँ पे उसी तरीके से आप निकाल दो, 2 में से 1 घटा दो तो कितने हो गए 1 हो गए। 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितने होते हैं 1 ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 56 का संबंध अगर 41 से है तो 95 का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर 56 को अगर हम एक बार 5 और 6 को हम गुना कर देते हैं तो कितने हो जाते हैं 6 पंचे 30 हो जाते हैं। और 6 और गुने 5 और गुने 6 को एक बार जो है ना जोड़ देंगे, एक बार गुना कर देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो 5 6 को गुना करने पर 30 आया, और 5 6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 41, यानी कि यहाँ पे 41 आ रहा है, यानी कि यही रिलेशन इसमें होगा। और 95 को उसी तरीके से आप 9 और 5 को एक बार गुना कर दो और 9 और 5 को एक बार जोड़ दो। तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 5 45 होगा, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 5 4 9 4 1 5, यानी कि 59 ऑप्शन में देखने मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दे। अब चलते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में क्या कह रहा है कि 23 का संबंध अगर 120 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर हम 2 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं ये 23 को, यानी 2 3 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। सॉरी, दोनों को जोड़ने पर 5 होता है। अगर 5 का हम क्यों कर दे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर उसमें से हम 5 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 120 हो जाता है। बस उसी तरीके से इसमें भी कर दीजिए। अगर 2 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं, 2 और 5 को जोड़ देंगे तो कितने होंगे 7 होंगे। अगर 7 का क्यू होगा तो कितना होता है 7 का क्यू 343 होगा। अगर उसमें से हम 5 घटा देते हैं तो कितना बचता है, सीधे घटा लो ना, 343 में से अगर 5 हम घटाते हैं तो कितने बचेंगे 13 में से 5 गया तो कितना 8 होगा, 3 होगा 3, यानी 338 ऑप्शन में है। ऑप्शन में 338 यहाँ पे लिखने में गलत हो गया, यानी यहाँ पे 338 होगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम यूपी पुलिस में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी।